नहीं रहे उत्तराखंड राज्य गठन के आंदोलन के फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट। ओम शांति। आज 25 नवंबर को उत्तराखंड की पूरी आवाम उस समय स्तब्ध रह गई जब ये दुखद सूचना मिली कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता, जननायक, वरिष्ठ आंदोलनकर साथी दिवाकर भट्ट जी का निधन उनके आवास में हरिद्वार में हुआ। कुछ समय से वो बीमार थे, बुजुर्ग हो गए थे, पर राज्य आंदोलन के समय 94 में जब पौड़ी में लाठीचार्ज हुई तो उसके बाद जो दमन हुआ था, उसके बाद पौड़ी बस अड्डे पे जो पहली सभा हुई थी, उस सभा में दिल्ली से गए जगदीश नेगी एवं हम उत्तराखंड जन मोर्चा के साथी उस रैली में शामिल हुए थे, सभा में शामिल हुए थे, आक्रोशित रैली। और उस सभा में हमने देखा कि किस ढंग से उत्तराखंड की जनता को अपने जोशीले भाषणों से, अपने क्रांतिकारी नेतृत्व से उद्वेलित कर रहे हैं। दिवाकर भट्ट जी उस सभा का संचालन कर रहे थे। काशी सिंह ऐरी जी से हमारी कई दौर की बात हुई थी कि जनमोर्चा का वहीं पर विलय की घोषणा का कुछ परिस्थितियों से न जाने वो घोषणा नहीं हो पाई। उस समय उत्तराखंड आंदोलन के जननायक इंद्रमणि वडोनी जी और अनशनकारी भट्ट जी मेरठ में पुलिस के संरक्षण में अस्पताल में आमरण अनशनकारी में थे। उसके बाद उन्हें जब दिल्ली लाया गया, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो जंतर मंतर पे जो उत्तराखंड आंदोलन का केंद्र बिंदु था, वहाँ उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति के बैनर तले जो धरना चल रहा था, उसमें हमने देखा, जब हम उनसे मिलने गए, क्रांति दल के त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, सूरज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मैं और बडियारगढ़ के जगमोहन जी, बडियारगढ़ जो दिवाकर भट्ट जी के गांव सुपार के समीप के निवासी थे, दाताराम चमोली जी जो सुपार के निवासी थे और दिवाकर भट्ट जी के काफ़ी करीबी रहे, छात्र जीवन में उनके पदचिन्हों पर चले, मार्गदर्शन पर चले, आज उनका न होना चाहिए। उसके बाद आंदोलन में उतार चढ़ाव आता रहा। अपने जोशीले अंदाज से हमने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए, जन आंदोलन के लिए 94 में जो पहली रैली हुई थी, बड़ी रैली 21 तारीख के आसपास, विंडसर प्लेस के पास किस प्रकार पुलिस का दमन हुआ और वहाँ पे दिवाकर भट्ट जी ने अंत में आंदोलनकारियों को शांत किया। कुछ लोगों को पुलिस संसद मार्ग थाने में भी ले गई, कुछ चिकित्सालय में भी ले गई। नेगी जी के पैर में भी चोट लगी, जगदीश नेगी जी के। वहाँ पे खुलवे जी भी थे साथ।
तो ये तमाम चीज़ें देखी, आंदोलन में उतार चढ़ाव देखा, किस प्रकार से 2 अक्टूबर को 94 की रैली के लिए जो तैयारी बैठक थी, उसमें उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र संयुक्त संघर्ष समिति, महिला संयुक्त संघर्ष समिति, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल, शिक्षक संगठन, ये तमाम संगठन और संचालन समिति के लोगों का एक कोऑर्डिनेशन उत्तराखंड यूपी भवन में किस प्रकार से बैठक हुई और उसमें निर्णय नहीं हो पाया कि मंच में 2-2 आदमी हर संगठन से जुड़ेंगे। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो शीर्ष नेतृत्व था, इंद्रमणि बडोनी जी और काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट जी थे। कुछ हल्का विवाद हुआ, उससे मंच की, उसके बाद जो अगला चरण आया 2 अक्टूबर को काशी सिंह ऐरी, विपिन त्रिपाठी जी की और हम साथी उत्तर प्रदेश भवन से जब ये मुजफ्फरनगर कांड के बारे में दुखद समाचार मिले, हम बुराड़ी गए। गिरिजा पाठक जी थे और एसपी सती, लक्ष्मण सिंह रावत, इन सबको लेकर बुराड़ी जब हम गए, वहाँ से गिरिजा पाठक और हम जब लाल किले रैली में शामिल होने के लिए पहले गए कि मंच में कोई अव्यवस्था न हो, वहाँ पे जो स्थिति हुई उससे साफ हो गया कि तत्कालीन सत्तासीन सरकार ने जो हमें 12-1 बजे का जो समय दिया था, उससे पहले ही मंच पे अपने समर्थकों का कब्जा कर दिया था। जो बिखराव हुआ था उनका सरकार की ये चाल थी कि किसी ढंग से यहाँ से संदेश न जाए कि मुजफ्फरनगर कांड में ये हुआ, जनता भड़क जाएगी। जिस प्रकार से उस समय पे भीड़ उमड़ी थी, जो बीबीसी के अनुसार 10 और 20 लाख के बीच का जो आंकड़ा दिया था, पूरी रिंग रोड मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर दिल्ली के तमाम आंदोलनों के इतिहास में जिस प्रकार पूरी रिंग रोड लाल किले से लेकर के पीछे से लेकर टीन के चद्दरों से किला बंद की थी। दिल्ली पुलिस के इतिहास में उस समय 2500 से अधिक आंसू गैस के गोले, और वो भी मंच को निशाना बना कर चलाया गया। उससे दलों का षड्यंत्र बेनकाब हुआ। सत्तारूढ़ दल का, खासकर उस समय कांग्रेस और मुलायम का जो गठजोड़ था, वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के खिलाफ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रोटियां सेकने में, आंदोलनकारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति से लेकर अन्य संगठन एकजुट न हो पाए, इसके लिए तमाम कोशिशें की गई और जिसका परिणाम ये निकला है कि आंदोलन संगठित होकर आगे न चला। उसके बावजूद उत्तराखंड संचालन समिति ने तमाम आंदोलनकारियों को एकजुट करके 4 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय से 11 मूर्ति तक का मौन जुलूस निकाला। तो हमें देखा किस प्रकार से 2 अक्टूबर की विभत्स घटना से, दमन से आम आंदोलनकारी सहमे हुए थे। आंदोलन के संगठनों में वर्चस्व का जो जंग थी, उसके कारण उत्तराखंड क्रांति दल जो मुख्य आंदोलनकारी संगठन था, उसमें गर्म नेतृत्व दिवाकर भट्ट, पूरण सिंह डंगवाल, खिमानंद खुलवे इत्यादि के नेतृत्व में, श्री कृष्ण भट्ट इत्यादि के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल डंगवाल जो भट्ट के नेतृत्व में था, वहीं काशी सिंह ऐरी और
इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में प्रीतम पंवार, ये तमाम क्रांति दल में थे। तो आपस में संघर्ष के कारण, संगठित न होने के कारण उत्तराखंड 1996 में उत्तराखंड राज्य नहीं, चुनाव नहीं का बहिष्कार जो किया गया, उसका ऐसे लाभ कांग्रेस इत्यादि दलों ने लिया, भाजपा दलों ने, और संगठित न होने का खमियाजा ये रहा राज्य गठन के बाद, जहां क्रांति दल ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इस मुहिम को आगे किया था, वो अपनी उपस्थिति विधानसभा में मजबूती से नहीं कर पाया। नेतृत्व में बिखराव के कारण गर्म दल और नरम दल दोनों के कुछ कमियां रही होगी, परंतु आज दिवाकर भट्ट को हम याद करते हैं। जब आंदोलन 2 अक्टूबर को दमन कर दिया गया था, तो उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिवाकर भट्ट जी ने किस ढंग से खैट पर्वत वाला और उसके बाद खैट पर्वत और श्रीयन टापू जैसे आंदोलनों को करके सरकार को सख्ते में ला दिया था, एक दबाव बनाया था। आंदोलन में एक नई जान उगी थी। भले ही आंदोलनकारी कई साथी इसमें काल कलवित हो गए, बलिदान हो गए, परंतु उत्तराखंड आंदोलन को एक दिशा देने का काम दिवाकर भट्ट ने मजबूत किया। इसलिए फील्ड मार्शल कहते थे, खैट पर्वत आंदोलन के दौरान जब हम जंतर मंतर पे आंदोलन में बैठे थे, तो इंद्रमणि बडोनी जी से वार्तालाप हो रही थी सुबह, तो हम खैर अखबारों में खैर लिखा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले खैर बोलना सीखो, वो खैट पर्वत है, खैर नहीं खैट, और यहाँ पे जीतू बगड़वाल का हरण हुआ था एड़ी आंचनी द्वारा, वो है। फील्ड मार्शल कहता है, इंद्रमणि बडोनी ने कहा कि हमने ही उनको फील्ड मार्शल का नाम दिया, हमने ही उन्हें मजबूत नेतृत्व दिया। वो एक ही क्षेत्र के थे, बडियारगढ़ जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के थे, तो काफ़ी मजबूती से, भले ही राजनीतिक वर्चस्व का विवाद रहा हो, परंतु उत्तराखंड आंदोलन में दिवाकर भट्ट जी का योगदान किसी से अग्रणीय रहे। इस समय काशी सिंह ऐरी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता उनको देखने के लिए चिकित्सालय में गए थे। आज ही उनकी छुट्टी हो गई थी, और आज शाम को जब हम संसद के देहरी पे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे थे, चारू तिवारी, पुरुषोत्तम शर्मा और प्रभात ध्यानी जी रामनगर के, और सुनील नेगी, भाजपा नेता राजेश्वर पैनुली, और अनेक पत्रकार साथी थे। उनके साथ जब बैठे थे, तब ये दुखद घटना का बारे में लगी, उन पे चर्चा हुई, श्रद्धा सुमन अर्पित के। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी संगठनों की समन्वय समिति के तौर पे, जिसमें उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड जन मोर्चा, उत्तराखंड महासभा, उत्तराखंड राज्य लोकमंच, उत्तराखंड के तमाम संगठन, क्रांति दल, उन सब की तरफ से दिवाकर भट्ट जी को की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। वो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य की सत्ता में भी मंत्री पद पर रहे, खंडूड़ी जी की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया था। उसके बाद वो विधायक भी रहे देवप्रयाग क्षेत्र से। तो उनके परिजनों को इस शोक की घड़ी में परमात्मा उनको सबल बनाए, इस त्रासदी को सहने की धैर्य दे। और दिवाकर भट्ट जी हम जैसे सैकड़ों आंदोलनकारी जो अब अवशेष रह गए हैं,
राज्य आंदोलन के साथी रह गए हैं, उनके दिलों में हमेशा उनकी यादें जीवंत रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कल हरिद्वार में पतित पावनी गंगा के किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके भांजे मोहित डिमरी ने ये सूचना अपने फेसबुक पेज पर दी। उन तमाम आंदोलनकारियों के लिए दिवाकर भट्ट एक आशा की किरण थी। प्रदेश में जो जिस प्रकार से नेतृत्व विहीन मजबूत विकल्प की ज़रूरत है, उसमें दिवाकर भट्ट जी का अवसान एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं परमात्मा से यही कामना करता हूँ, इस सब के कल्याण के लिए, उत्तराखंड राज्य के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली राज्य गठन आंदोलन की प्रणेता दिवाकर भट्ट जी को, पावन स्मृति को, की दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिवार को धैर्य, इस त्रासदी को सहने के लिए धैर्य दे। ओम शांति।